गाइस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ की ये जो वीडियो है ये हमारा 4th पार्ट है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं कि प्लांट मूवमेंट क्या होती है, कितने तरह की होती है, ट्रॉपिज्म क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, प्लांट हॉर्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन वो उसके एग्जांपल्स, मैकेनिज्म और बहुत सारी चीज़ें। और हमेशा की तरह इस बार भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड में मैं अटैच कर दूंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद यू कैन सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ कि अपन ने जो पढ़ा है वो बोर्ड में आने वाला है और कितने कौन से क्वेश्चंस आते हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें रिलेट होनी चाहिए। पता चली कि अपन पढ़ सब कुछ रहे हैं और क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। टू बिगिन विद, ये इस प्लांट को गौर से देखो। जो लोग नहीं जानते, इसका नाम है टच मी नॉट और मिमोसा पुडिका। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से टच कर दिया, यहाँ से टच कर दिया, यहाँ से टच कर दिया, यहाँ से टच कर दिया। होता ये है कि ये ड्रूप हो जाता है इस तरह से, ये अपने लीव्स को सिकोड़ लेता है। तो फॉर श्योर अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है, एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, वो पैटर्न क्या है कि यार स्टिमुलस रिसीव हुई है, स्टिमुलस क्या थी, हमारा टच, और इसने रिस्पॉन्स किया है, इसने रिस्पॉन्ड किया है। तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है, अपन ने थर्ड वीडियो मतलब थर्ड लेक्चर के अंदर या सेकंड लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्स की बात की थी कि एक स्टिमुलस रहता है, स्टिमुलस ब्रेन तक गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया और वापस इफेक्टर तक आया। ये था नॉर्मल मैकेनिज्म। रिफ्लेक्स के अंदर ब्रेन तक सिर्फ पेन रजिस्टर होता है, सारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो डिसीजन मेकिंग थी, वो किसने की थी, स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक है, तो द थिंग इज कि हमारा जो प्लांट है उसमें ब्रेन नहीं होता, नर्व नहीं है, साइनैप्स नहीं है, मसल नहीं है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं है, न्यूरॉन्स भी नहीं है। तो ये जो है ड्रूप होने वाला डिसीजन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सिनेरियो था, ये जो ड्रूप था, ये डिसीजन लिया तो लिया किसने, रिस्पॉन्स आया तो आया कैसे। ठीक है, मतलब वाइज क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर तो ब्रेन भी नहीं है, नर्व भी नहीं है, साइनैप्स, मसल कुछ भी नहीं है, तो ये रिस्पॉन्स आया तो आया कैसे, इसी चीज़ को अपन समझेंगे। बट फर्स्ट अपन क्या समझना है, प्लांट मूवमेंट क्या होती है और कितने तरह की होती है। ठीक है, सो लेट्स लर्न फर्स्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट जो है वो दो तरह की रहती है, एक है ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरी है नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब मूवमेंट विच अकर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। कि सर ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई है, कोई प्लांट है जो भी जस्ट सीड से निकला है, उसकी ग्रोथ हो रही है, टेंड्रिल्स, जो क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स हैं, उनमें जो टेंड्रिल्स आ रहा है। अगर ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, सबसे बेसिक एग्जाम्पल जर्मिनेशन। ठीक है, तो जर्मिनेट किसी प्लांट ने किया है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा सीड, ये जर्मिनेशन हो गया, शूट टिप नीचे, रूट टिप, ओए शूट टिप ऊपर की तरफ, रूट टिप नीचे, यहाँ से फिर लीव्स वगैरह आ गए। तो ये जो ग्रोथ है ये क्या है, सबसे पहला स्लो, दूसरा है अनइक्वल। अनइक्वल क्यों है अभी समझेंगे। और ये क्या है, तीसरा पॉइंट है परमानेंट। क्या है ये, परमानेंट है। तो अगर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को डिस्क्राइब करना पड़े कि वो मूवमेंट जो स्लो है, जो अनइक्वल हुई है और जो परमानेंट है, उस मूवमेंट को ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये तीन हो गए हमारे। अब नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट की बात करें कि वो मूवमेंट जो हो किसकी वजह से, अपन जो है वाटर का अमाउंट निकाल लें तो जो मूवमेंट होने वाली है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ग्रोथ मूवमेंट। एग्जाम्पल हो जाएगा ये मिमोसा पुडिका और स्टोमेटा। चलो यार इसका डायग्राम देखते हैं पहले। ये हमारी कौन सी ग्रोथ है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, अपन सब जानते हैं कि स्टोमेटा ओपन तब होता है जब उसके अंदर वाटर फिल हो जाए, वाटर से वो पूरा भर जाए, उसको इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, टर्जिड। ठीक है, तो वाटर चला गया, ये स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन। वाटर निकाल लो, वाटर निकाल लिया, वाटर निकाल लिया स्टोमेटा से, वाटर निकाल लिया, वाटर निकाल लिया, स्टोमेटा क्या हो गया हमारा, क्लोज। ये मूवमेंट कौन सी है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। मतलब प्लांट के पार्ट के अंदर हरकत हुई है, किसकी वजह से, अमाउंट ऑफ वाटर, या तो अपन ने पानी दिया है या पानी लिया है उससे, ये मूवमेंट हुई है। इसके तीन जो मेन पॉइंट है वो याद रखने, ये क्या है,
टेम्पररी है, और दूसरी फास्ट है, और तीसरी ये नॉन ग्रोथ है, मतलब इसमें ग्रोथ का कोई लेना देना ही नहीं है। प्लांट का ना तो लेंथ बढ़ा है ना ही विड्थ बढ़ी है, ठीक है। इसी के उलट ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अपन ने क्या कंसिडर किया है, रूट टिप, ठीक है। रूट टिप पे अगर गौर किया जाए, इन सब चीज़ों को अभी छोड़ो, ये 11th में काम आएगी। सबसे पहला देखो, ये जो रीज़न रहता है, जो 9th और 8th ध्यान से पढ़िए कि एपिकल मेरिस्टम करके चीज़ रहती है जो कि डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाहिद जो चीज़ है, द ओनली थिंग विच इज़ डिवाइडिंग हियर इज एपिकल मेरिस्टम। फिर सेल्स तो मैच्योर होती जा रही है, मतलब यूँ समझो सिंपलेस्ट वे में, हमारे एपिकल मेरिस्टम का एक सेल था, उसने क्या किया, यही सेल है जो डिवाइड होता है मतलब एक का डबल हो गया, ये डबल हो गया। फिर यहाँ पर हार्मोन की प्रेजेंस में ये जो सेल है ये क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है ये क्या है, सबसे पहला स्लो है, दूसरा परमानेंट है। और ये जो प्लांट का मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब ये देखो, ये मूवमेंट है, रूट का मूवमेंट नीचे की तरफ, शूट का मूवमेंट ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, ग्रोथ रिलेटेड है। विच इज़ वाई अपन ने इस मूवमेंट को क्या नाम दिया है, ग्रोथ डिपेंडेंट, और इसको क्या नाम दिया है, नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट। सिंप्लीफाई कर दूं, और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट वो है जिसके अंदर प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है, उसने ग्रो किया है। इधर जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट है उसका मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे अपन ने एग्जांपल लिया स्टोमेटा का, तो ये ग्रोथ, ये जो मूवमेंट हुई है किसकी वजह से हुई है, अपन ने वाटर जो है या तो उसमें दिया है या उस पर्टिकुलर पार्ट से अपन ने वाटर विदड्रॉ कर लिया है। एग्जाम्पल स्टोमेटा, इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। टेक्निकल एस्पेक्ट और डेफिनेशन वापस देख लो, मूवमेंट विच अकर ड्यू टू स्लो अनइक्वल एंड परमानेंट ग्रोथ ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल हो जाएगा टिप ऑफ प्लांट, टेंड्रिल या जर्मिनेशन। नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या हो जाएगी, वो मूवमेंट जो वाटर के अमाउंट चेंज करने से हो जाए, मतलब या तो अपन वाटर दें या उससे ले लें, एग्जाम्पल हो जाएगा मिमोसा पुडिका, स्टोमेटा। डिफरेंसेस देख लेते हैं, ये वाला मूवमेंट क्या है, स्लो है, ये वाला फास्ट है, ये है परमानेंट, ये है रिवर्सिबल। ये वाला मूवमेंट जो है इसको किससे कंट्रोल किया अपन ने, प्लांट हार्मोन से। जो नेक्स्ट और आखिरी सेक्शन रहेगा इस वीडियो सीरीज का, उसमें अपन प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे, तब पता चलेगी। अभी के लिए जिसको हेड्सअप चाहिए, देखो जोन ऑफ इलोंगेशन क्यों हुआ है, एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, उसकी वजह से। वो क्या करता है, जो सेल्स थी, ये जो हमारी सेल्स थी जो जस्ट डिवाइड होके आई, इसको इलोंगेट कर देता है, इलोंगेट कर देता है। अब विच इज़ वाई जोन ऑफ इलोंगेशन है, विच इज़ वाई शूट आगे लंबाई में बढ़ती चली जाती है, रूट लंबाई में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये वाली मूवमेंट किसके कंट्रोल में है, प्लांट हार्मोन के, और ये वाला मूवमेंट किसके कंट्रोल में है, अमाउंट ऑफ वाटर के। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए या किसी तरह की कोई तकलीफ आनी चाहिए। इस वाली मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, और इस वाली मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट। ये जस्ट एक हेड्सअप है, फैक्चुअल बात है। आई होप कि चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ क्या है, प्लांट का मूवमेंट क्या है। देखो दो तरह से होता है, एक है ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरा क्या है, नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट। दोनों के एग्जांपल्स देख लिए अपन ने, इसका स्टोमेटा करके याद रख लो, और जो लेफ्ट वाला है इसका अपन क्या याद रख लेंगे, रूट टिप, शूट टिप, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्रॉपिज्म क्या होता है। डेफिनेशन देख लो सबसे पहले, ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट के पार्ट की इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। मतलब ये है कि स्टिमुलस देखो सबसे पहले कितने तरह का होता है, लाइट, ग्रेविटी, वाटर और केमिकल्स। प्लांट का, मेरा प्लांट, ये रहा मेरा सनलाइट, मेरा प्लांट का सनलाइट की तरफ मूव करना, ग्रोथ करना, मूवमेंट करना, तो वो जो ट्रॉपिज्म हो जाएगा उसका क्या नाम हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। मेरे प्लांट की रूट का, मेरी रूट, मेरा प्लांट, ये रही रूट, मेरा प्लांट की रूट का टूवर्ड्स द ग्रेविटी चलना, वो क्या हो जाएगा, जियोट्रॉपिज्म। वाटर की तरफ, ये रहा प्लांट और यहाँ पे हमारा वाटर था, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इस प्लांट की जो रूट है वो किधर ग्रो करेगी, टूवर्ड्स द वाटर। तो रूट का मूवमेंट टूवर्ड्स द वाटर वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म।
कीमोट्रोपिज्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ेंगे अपन, तब देखेंगे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन टूवर्ड्स द ओवरी, वो क्या होता है? कीमोट्रोपिज्म। यार ये जो है नुकीली नुकीली चीज़ें जो निकल आ रही है वो क्या चीज़ है? ये है मैनग्रोव रूट्स। मैनग्रोव जो पेड़ है उसकी रूट्स होती है, ये ज़मीन से बाहर निकल रही है, तो ये क्या है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। कायदे से क्या जानी चाहिए थी? कोई भी रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जानी चाहिए थी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ये एग्जाम्पल किसका है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का। फोटोट्रोपिज्म जो है, जो शूट है जो सनलाइट की तरफ बढ़ रही है, वो क्या शो करती है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसी बंदे की यानी कि इसी प्लांट की जो रूट है वो अवे फ्रॉम सनलाइट है, तो वो क्या शो करेगी? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और सारी जो रूट्स है अदर देन मैनग्रोव वो क्या शो करती है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। मतलब कि यार नेगेटिव ग्रेविटी की तरफ रूट ग्रो करनी चाहिए थी, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जितनी भी रूट्स है वो सारी ही पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है, मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट को पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का एक ही एग्जाम्पल है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, जो 11th में आएगा, जो बच्चे बायो लेंगे। समरी, प्लांट मूवमेंट कितने तरह की होती है? 2 तरह की, ग्रोथ डिपेंडेंट, नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट। अपन ने दोनों देख लिया है, ठीक है। इनके डिफरेंसेस देख लिए हैं, ट्रोपिज्म के बारे में अपन ने बात कर ली है। कूल।